हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल सर्विसेज आईएएस मुख्य परीक्षा 2024 सामान्य अध्ययन ठीक है पेपर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल होता है इसमें। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था फ्रेंड्स। देखिए, ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करना है 150 शब्दों में। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करना है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर करना होगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, पूर्व से इस प्रकार से करना। ठीक है, पूर्व से लेकर उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के प्राचीन भारत में समाज और अर्थव्यवस्था दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन परिवर्तनों ने भारतीय सभ्यता में अधिक जटिल राजनीतिक एवं सामाजिक संरचनाओं के विकास की नींव रखी है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स, और आगे और देखते हैं। जैसे कि सामाजिक और आर्थिक पूछा था, तो फिर आप इस प्रकार से बनाना और करना। देखिए, सामाजिक परिवर्तन इस प्रकार से किया है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया है सामाजिक संरचना में बदलाव। इधर है अनुष्ठानिक धर्म, जाति व्यवस्था, पितृसत्तात्मक समाज, इस प्रकार से किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर आर्थिक परिवर्तन में। आपको क्या करना होगा? पशुपालन से कृषि की ओर बदलाव, निजी संपत्ति और भूमि स्वामित्व, इधर व्यापार और वाणिज्य का विकास, शिक्षा और प्रौद्योगिकी। ठीक है, और इधर धन और सामाजिक स्थिरीकरण। इस प्रकार से आपको बनाकर करना है कॉपी को। ठीक है, फिर उसके बाद और अच्छे से डिफाइन कर देना, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन हुआ तो इसमें आप एक पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे सामाजिक संरचना मतलब जो वहाँ पर किया था इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, और इसके बारे में और लिखेंगे, डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के दौरान समाज अपेक्षाकृत समतावादी था, वर्ण विभाजन व्यवसाय और व्यक्तिगत क्षमताओं पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण भेद कठोर हो गए थे। चतुवर्ण व्यवस्था का उद्भव मनुस्मृति जैसे बाद के ग्रंथों में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित है फ्रेंड्स। इस प्रकार से करना। आगे देखिए, सामाजिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में विकसित होने लगी थी। व्यवसाय, व्यवहार, सामाजिक संपर्क के नियम कठोर होते गए। इस सामाजिक स्थिरीकरण ने सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिसत्तात्मक समाज। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई थी। ठीक है, जैसे कि मैंने उससे पहले से उत्तर वैदिक काल था, इससे पहले जो था उसमें मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, और जैसे ही उत्तर वैदिक काल आ गया तो इसमें फिर सत्तात्मक हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। ठीक है, बाल विवाह और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध आम बात हो गई थी फ्रेंड। ठीक है, और आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के बाद अनुष्ठानों के प्रदर्शन में, ठीक है, महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, याद करना। ठीक है, और आगे देखिए, अनुष्ठानिक धर्म। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक प्रथाएं अधिक विस्तृत हो गई, अनुष्ठानों और यज्ञों की प्रमुखता भी बढ़ गई थी। लेकिन क्या हुआ था? सबसे बुरी बात ये हुई थी कि उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के प्रदर्शन में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। परिवर्तन भी था प्रश्न में। ठीक है, जैसे मैंने पहले ये प्रश्न बोला था तो आपको उसको कॉपी में लिख लेना चाहिए था फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आर्थिक परिवर्तन में क्या क्या करना है। पशुपालन से कृषि की ओर बदलाव। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन से कृषि की ओर महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया था। हल जैसे लोहे के औजारों के उपयोग से खेती का विस्तार करने में मदद मिली, विशेष रूप से उपजाए गंगा के मैदानों में। ठीक है, आगे देखिए, व्यापार और वाणिज्य का विकास में देखना आपको। उत्तर वैदिक काल के अंत में सिक्का, इसको निष्क बोलते, ठीक है, उदय से व्यापार में सुविधा भी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, निजी संपत्ति और भूमि स्वामित्व। ऋग्वैदिक काल में भूमि पर सामान्यतया कुलों का स्वामित्व होता था और इसे निजी संपत्ति नहीं माना जाता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में निजी भूमि स्वामित्व की अवधारणा अधिक स्थापित हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, धन और सामाजिक स्थिरीकरण। उत्तर वैदिक काल में धन और असमानता बढ़ गई तथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अधिक शक्ति और संसाधन अर्जित कर दिए गए थे। शिल्प और प्रौद्योगिकी। ऋग्वैदिक काल में शिल्प विशेषज्ञता सीमित थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल के दौरान धातुकर्म, मिट्टी के बर्तन बनाने और बढ़ईगिरी जैसे शिल्प विशिष्ट व्यवसाय के रूप में विकसित हुए। अब आ जाना निष्कर्ष पर। देखिए, प्राचीन भारत में ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक युग तक के इस संक्रमण ने समाज और अर्थव्यवस्था दोनों में गहरे बदलाव लाए, जो सामाजिक संगठन, आर्थिक गतिविधियों, तकनीकी प्रगति और
धार्मिक प्रथाओं में बदलाव से प्रभावित हुए। इस प्रकार से आपको निष्कर्ष दे देना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, दक्षिण भारत में कला एवं साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन करना 150 शब्दों में। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में कला एवं साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन करना है। कांची के पल्लवों ने 4वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल ने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग की शुरुआत की, जिसने बाद में द्रविड़ कला रूपों की नींव रखी। इस प्रकार से करना है। और इसमें करना है, कला के क्षेत्र में पल्लवों का योगदान, रोक कट वास्तुकला, सचनात्मक मंदिर, मूर्तिकला और काष्ठ मूर्तिकला। ठीक है, इसके बारे में बताया और इसके बारे में फिर इसे हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, और आगे देखिए, साहित्य के क्षेत्र में योगदान क्या था पल्लवों का? संस्कृत और तमिल साहित्य में था। फिर पल्लव शिलालेख लिपि का विकास हुआ, तमिल भक्ति आंदोलन, ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब इसको और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने पहले प्रश्न में बताया था। अब जैसे कला में पल्लवों का योगदान, इस प्रकार से आपको करना होगा। रोकेट कट वास्तुकला। देखिए, पल्लव दक्षिण भारत में रोक कट वास्तुकला के अग्रदूत थे। उनके शासनकाल में गुफा मंदिरों को पहाड़ियों में उकेरा गया था, जो धार्मिक कार्यों को वास्तुकला के नवाचार के साथ जोड़ते थे। उदाहरण के लिए मामल्लपुरम स्मारक, पंचरथ और अर्जुन की तपस्या, चट्टान को काटकर निर्मित अखंड संरचनाओं की उत्कृष्ट कृतियां हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, सचनात्मक मंदिर। पल्लवों ने चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों से सचनात्मक पत्थर के मंदिरों की ओर कदम बढ़ाया। उदाहरण के लिए महाबलीपुरम स्थित सौर मंदिर फ्रेंड्स। मूर्तिकला में पल्लव काल की मूर्तियां अपनी सुंदर तरल रेखाओं और यथार्थवाद शैली के मिश्रण के लिए जाती हैं। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की आकृतियां प्रमुख रूप से चित्रित की गई हैं। ठीक है, आगे काष्ठ मूर्तियां। प्रारंभिक पल्लवों ने काष्ठ की दक्षिण भारतीय काष्ठ निर्माण परंपरा नींव रखी, जो बाद में चोलों के अधीन विकसित हुई फ्रेंड्स। लेकिन किसने शुरुआत की थी? पल्लवों ने की थी, और बाद में चोलों ने इसे विकसित कर दिया। ठीक है, तो पल्लवों का श्रेय ज़्यादा जाता है ना, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, साहित्य में पल्लवों का योगदान। संस्कृत और तमिल साहित्य में पल्लव दरबार संस्कृत और तमिल शिक्षा का केंद्र था। कई पल्लव राजा विद्वान और कवियों के साक्षक थे। उदाहरण के लिए महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत में मत्ताविलास प्रसन्न नाटक लिखा था। मत्ताविलास प्रसन्न नाटक। अब जैसा कि आप ये हल कर रहे हैं मेन परीक्षा का, ठीक है, मुख्य परीक्षा का हल कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर प्री के फैक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, प्री भी कंप्लीट हो रहा है। इसलिए काफ़ी लोग कहते हैं प्री और मेंस की साथ में प्रिपरेशन करो। आपका मेन क्लियर होगा तो प्री तो हो ही जाएगा, इस प्रकार से कहते हैं काफ़ी टॉपर्स। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, पल्लव शिलालेख संस्कृत और तमिल दोनों में पाए जाते हैं, जो उनके दरबार के द्विभाषी प्रगति को दर्शाते हैं। लिपि का विकास। पल्लव राजवंश ने ग्रंथ लिपि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका उपयोग तमिल क्षेत्र में संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए ग्रंथ लिपि में पल्लव शिलालेख महाबलीपुरम में मौजूद है। इस प्रकार से, ठीक है। और तमिल भक्ति आंदोलन में योगदान। पल्लवों ने भक्ति आंदोलन का समर्थन किया। उदाहरण के लिए नैनार शिव संत, अलवार वैष्णव संत उनके शासनकाल के दौरान फले फूले थे। ठीक है, निष्कर्ष पा जाते हैं। इन योगदानों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने चोल जैसे बाद के राजवंशों को प्रभावित किया, और उनका प्रभाव आज भी दक्षिण भारतीय कला और साहित्य में देखा जाता है। इस प्रकार से आपको निष्कर्ष दे देना। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और सपोर्ट कर देना। ऐसी क्लास निरंतर लेके आएंगे। जो भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना। धन्यवाद।